कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को ऐसे में कल आएगा बड़ा भयंकर तूफान, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर सपोर्ट जोन से रिकवरी 3% के साथ। बैंक निफ्टी के अंदर आया भारी ब्रेकडाउन, निफ्टी के अंदर भी ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसे में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। 22,400 के लेवल पर कॉल राइटिंग 95,000, 22,300 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 70,000 का, यानी कल का सेशन होगा बड़ा ही खतरनाक वोल्टिलिटी का। आज मार्केट की साइड देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी के अंदर भी 160 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। पूरी तरह से देखें तो सेंसेक्स के अंदर भी 600 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट पूरी तरह से चारों तरफ इंडेक्स के अंदर सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, चारों तरफ गिरावट का सिनेरियो नजर आया। ग्लोबल मार्केट से जो खराब संकेत नजर आए उसके एवज में अभी भी खराब संकेत नजर आ रहे हैं पूरी तरह से। तो कल का सेशन बड़ा ही खतरनाक बन सकता है, क्योंकि कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी में हीरो जीरो मोमेंटम हमें बिल्कुल देखने को मिल सकता है ठीक इस लेवल पे। यानी जैसे ही मार्केट फिर निफ्टी 20,800 को ब्रेक डाउन करेगा, पुट वालों की हीरो से जीरो बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन यहां पर निफ्टी की साइड अगर हम देखें, फिर निफ्टी की साइड हम देख चुके हैं, फिर निफ्टी की साइड बिल्कुल मोमेंट, लेकिन निफ्टी के अंदर एक लेवल टू लेवल सिनेरियो अगर हम देखें, निफ्टी का एक हाई लेवल पे है मार्केट पूरी तरह से। जो यहां पर अगर हम देखें 7 तारीख को हाई लगाया था करीबन 20,525 के लेवल को ब्रेकआउट ना करने में कामयाबी हासिल होती हुई नजर आई, नाकामयाब हुआ। यहां पर 20,525 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, यानी आज निफ्टी ने कोई नया हाई नहीं लगाया है। तो ऐसे में डबल टॉप एरिया हमारे पास जरूर बन जाता है ऊपर के लेवलों पे। लेकिन नीचे से अगर हम देखें, देखो यहां पर अभी हम डेली टाइम फ्रेम के सिनेरियो से समझ रहे हैं, फिर धीरे धीरे 1 घंटे के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ताकि एक लेवल को हम डीपली से डिस्कस कर सकें और मार्केट के अंदर एक सही लेवल को आइडेंटिफाई भी कर सकें। तो नीचे से अगर हम देखें, मार्केट यहां पर अच्छी खासी रिकवरी के साथ आगे बढ़ता हुआ बाजार नजर आ रहा है। यहां पर लगातार अगर हम देखें तो सिनेरियो जो है मार्केट का नीचे से तो बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रेंड के साथ आगे बढ़ रहा है। यानी पूरी तरह से देखें, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे यहां पर एक प्राइस चैनल बना के चलें तो हमारे पास ये चैनल बन जाता है। यानी मार्केट के अंदर एक सिनेरियो बार बार एक पॉजिटिव ट्रेंड, धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जो गिरावट आ रही है पीछे की तरह से मार्केट फिर से रिकवरी करता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन हमें क्या करना है कि सिनेरियो तो हमारे पास पॉजिटिव अभी भी है, लेकिन वो किस लेवल तक है। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आ सकती, क्रैशिंग आ सकती है, बड़ी क्रैशिंग आ सकती है। वो लॉजिक भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो मूवमेंट अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिनेरियो हमारे पास पॉजिटिव आ। देखो टेलीग्राम ग्रुप है जहां लाइव मार्केट के अंदर आपको पूरा अपडेट देने की कोशिश करता हूं, हिंदी में लिख लिख के डालने की कोशिश करता हूं, आपको ट्रेड के साथ भी पूरा अपडेट देने की मैं कोशिश करता रहता हूं, और रिजल्ट आपके सामने पूरे 100% रिजल्ट के साथ। बिल्कुल निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर के मोमेंट आया बड़ा जबरदस्त वाला, वही कैच करने को भी मिला है बिल्कुल। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते। यानी नीचे की साइड से हम देख पा रहे हैं तो मार्केट का एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर नजर आ रहा। तो एक अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी लगाना चाहें, वो हमारे लिए एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगी आने वाले सेशन के लिए। ऊपर से अगर हम देखें मार्केट के पास एक लेवल के अकॉर्डिंग, जो यहाँ पर 7 तारीख का हाई था हमारे पास 22,530 का लेवल, वो अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिल्कुल बना रहेगा। लेकिन थोड़ा सा डीपली आए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट के ट्रेंड को समझो। मार्केट आज पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड में जरूर था, सुबह सुबह ब्रेकडाउन भी दिया जा चुका, ये वाला सुबह सुबह ब्रेकडाउन आता है, उसके बाद बार बार एक मोमेंटम रिजेक्शन पे रिजेक्शन, ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन देता हुआ जरूर चला। लेकिन यहां पर देखो कि मार्केट ने गिरावट दिखाई, रिकवरी किया, फिर गिरावट दिखाई, और ठीक इस लेवल से एक बड़ी रिकवरी आई थी जिस लेवल को आगे की तरफ हाई को टेस्ट करने में कामयाब हुआ था निफ्टी। तो इस लेवल को अगर हम देखें, जिस लेवल से ये प्राइस एक्शन रिकवरी दिखाया मार्केट ने, वो लेवल हमारे पास अभी भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सपोर्ट जोन को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से इस लेवल को नीचे से हम क्या कर देते हैं, पूरा हम रेक्टेंगल जोन के साथ, ताकि एक एक लेवल को हम पूरी तरह से समझ पाए ताकि हम धोखे में ना रहे। तो इसको हमारे पास ये एरिया कौन सा आ गया अभी, 22,220 से लेके
250-60 का है, पूरा जोन बन गया है हमारे पास रेक्टेंगल जोन। चलिए हम नीचे की साइड जो ट्रेंड लाइन थी उसको एक बार के लिए खत्म कर देते हैं। ये खत्म हो गई क्योंकि मार्केट का सिनेरियो हम समझ चुके हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डीपली जाते जाते मूवमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट ने इससे पहले यहां पर एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी करीबन 1 मार्च को। ये वो लेवल है जिसके अंदर बड़ी वाली तेजी की तैयारी करता हुआ बाजार नजर आया था। इस लेवल को भी आज मैं नोटिस करूंगा क्योंकि बड़ी गिरावट आई है। कहीं ये लेवल दोबारा से टेस्ट होता हुआ ना नजर आए। कौन सा 21,870 का लेवल याद ही होगा आपको। लेकिन हम जाते अब थोड़ा सा पीछे और छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं ताकि एक लेवल को हम बड़ी आसानी से समझ पाएं। तो अभी तक हमने क्या मैंने समझा कि मीडियम टाइम फ्रेम पे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कि लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट कहां कहां पर दमदार सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा 15 मिनट हम इंट्राडे की तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे कि क्या लेवल है और कहां पे कॉल मिलेगी, कहां पे पुट मिलेगी, कौन सा एरिया कॉल वालों के लिए है, कौन सा एरिया पुट वालों के लिए है। पूरे लॉजिक के साथ देखो आपको समझाने की तो मैं कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा तो मैं और कॉन्फिडेंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर पूरी तरह से नेगेटिव ट्रेंड बदलता हुआ बिल्कुल नजर आया। मार्केट ने क्या किया था, पहले 430 के लेवल को सपोर्ट कर रहा था। कौन सा लेवल था, ये वो सपोर्ट था। लॉजिक बता रहा हूं आपको कि आज नेगेटिव ट्रेंड कैसे मिला। देखो मार्केट ने पहले क्या था कि 430 के लेवल को 7 तारीख को इसी लेवल से रिकवरी दिखाई थी। उसके बाद फिर मार्केट इसी लेवल के आता है, फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट भी देता है इस कैंडल के साथ, फिर ब्रेक डाउन देता है। जहां से ब्रेक डाउन आया उसके बाद मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाया। आपके सामने है इस लेवल के ऊपर जिस भी किसी लेवल को ब्रेक डाउन करेगा ना उस लेवल के ऊपर दोबारा जाता है तो रिकवरी मानी जाती है। लेकिन बार बार अगर उसी लेवल से रिजेक्शन दिखा रहा है तो समझो मार्केट के अंदर अभी भी दबाव है। और ऊपर से ये लास्ट में क्लोजिंग के टाइम ये कैंडल एक ब्रेक डाउन कैंडल नोटिस की गई, यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर दबाव कल सेशन में सुबह सुबह देखने को मिल सकता है। एक संकेत आ गए हमारे पास कि नेगेटिव ओपनिंग की तरफ इशारा जरूर कर रहा है मार्केट। क्यों, क्योंकि यहां पर मार्केट ने क्या दिया है, वो इवनिंग स्टार कैंडल के साथ क्लोजिंग दिखाया है, ब्रेक डाउन और इवनिंग स्टार कैंडल। तो ये हमारे पास नेगेटिव ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है एक छोटा सा संभावना के तौर पर। लेकिन ये हमारे पास जो 22,430 का जो जोन बना है, इस जोन को हम क्या करेंगे, अब पूरी तरह से एक रेक्टेंगल जोन में तब्दील कर देंगे ताकि ये लेवल पूरा हो जाए, ताकि ये आज का ब्रेकडाउन भी और बार बार रिजेक्शन जिस पॉइंट से आई है, तो जिस लेवल से में रिजेक्शन आई है वो लेवल और ये लेवल ये हमारे पास अब काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का 22,430 से लेके 450 का एरिया क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल को मार्केट दोबारा से ब्रेकआउट करता है तो नए हाई की तरफ कदम बढ़ा सकता है। और ऊपर का हाई आपको याद भी होगा 22,530 रेजिस्टेंस हमारे पास बनता हुआ नजर आ चुका है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो यहां से मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई थी यहां पर 6 मार्च को, एक अच्छी खासी रिकवरी। और ये जोन था हमारे पास 22,230-20 का लेवल। तो इस लेवल को हमने क्या कर दिया, पहले ही एक रेक्टेंगल जोन में डाल के रख लिया है ताकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करे और ट्रैप होने से हम बच सके। तो सपोर्ट हमारे पास 22,220 का लेवल सपोर्ट करेगा। अब यानी मार्केट के ऊपर ट्रेंड क्या आ गया कि सेल ऑन राइज का। मार्केट आज बार बार दिखाता ही रहा कि सेल ऑन राइज, यानी जब तक मार्केट 430 के नीचे रहेगा बार बार एक दबाव भी देखने को मिले। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कहीं मार्केट 22,220 के लेवल से ऐसे दोबारा से ब्रेकआउट दिखाता है, जैसे यहां से दिखाया था वैसे ही मार्केट दोबारा से रिकवरी दिखाता है तो हम जाएंगे दोबारा से नीचे के लेवलों से सपोर्ट लेवल से कॉल की साइड की तैयारी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 22,220 का हमें इंतजार बिल्कुल रहेगा कल मॉर्निंग सेशन में। अब बात आती है ऊपर की तैयारी तो हम करके चल रहे हैं, अगर मार्केट के अंदर जो संभावना देखी जा रही है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दे तो भारी तबाही आ सकती है। नहीं, ऐसे नहीं आएगी भारी तबाही जो हम सोचते हैं। मार्केट की तबाही लाने के लिए मार्केट को एक लेवल और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जिस लेवल से अगर हम देखें 1 मार्च को जो रिकवरी दिखाया बाजार ने, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला।
फिर ऐसे बाजार जो गया था, ऐसे ही बाजार धीरे धीरे नीचे भी आएगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया है, ये हमें फिर से रोकता हुआ नजर आ सकता है। और इस लेवल को हम क्या करेंगे, सपोर्ट के तौर पर यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। ये आ गया हमारे पास 22,170। ताकि देखो एरिया देखो आपके सामने है, जहां पर ये एरिया कितना है, ये छोटा सा एरिया है 170 का एरिया, और यहां पे कितना था, बड़ा एरिया था। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, साइड में ट्रेंड में निकाल दिया। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे फिर भी प्रॉफिट तो दे के गया। जो हमने पुट डाला था आपको पूरी लेवल की तरफ, पहला टारगेट हमारे पास डन होता हुआ नजर आया पूरा। अच्छा खासा 30-40 पॉइंट हमारे हाथ लगे हैं ना। और बैंक निफ्टी के अंदर तो 100-150 पॉइंटों की स्कैल्पिंग देखने को मिली है, बड़ी लाजवाब। तो 22,170 का लेवल हमारे पास जरूर सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,170 को ब्रेक डाउन करे तो कहानी और गड़बड़ाती हुई नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे अगर हम देखें, मार्केट के पास एक लेवल को पूरी तरह से देखें तो अच्छी खासी देखो यहां पर कितने पॉइंट मिलते हुए नजर आ सकते हैं। ये इतना बड़ा एरिया कैसे मिला भाई? क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से रिकवरी दिखाई थी, और इस लेवल को हम कर रहे हैं पूरी तरह से सपोर्ट के जोन पर मार्क करके चलेंगे, ताकि ये जोन भी हमारे पास, ये लो आ गया 21,940 के करीब। अब यहां पर अगर मार्केट इस एरिया के अंदर एंट्री करता है तो क्या बात है, क्या जबरदस्त वाला प्रॉफिट हमारे हाथ लग सकता है। देखो जहां पर बड़ा एरिया होगा वहां पर बड़े पॉइंट मिलेंगे, जहां पर छोटा एरिया होगा छोटे पॉइंट मिलेंगे, सीधी बात है भाई। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, तो ये एरिया तो अभी पुट वालों का, यहाँ पर पुट वाले कब्जा करके बैठे हैं इस एरिया पर। ये पुट वालों का एरिया, इनका पुट वालों का एरिया रहेगा इस सपोर्ट तक 22,220 तक का एरिया। जैसे ही 220 ब्रेकडाउन होता है फिर थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे पुट वाले, लेकिन कोई बड़ी वाली मूवमेंट नहीं है। इनके पास 170 एक सपोर्ट है, ये हमारे पास नीचे होगी। अगर 170 ब्रेकडाउन होता है तो पुट वाले चांदी सोना कमाते हुए नजर आ सकते हैं। एक सपोर्ट बड़ा है इनके पास 21,940 की तरफ। तो ये वाला एरिया इनके पास रहेगा पुट वालों के लिए, अगर अग्रेसिव एरिया, बड़ा एरिया है पुट वालों का। लेकिन यहां पर मार्केट 21,940 सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे एक छोटा सा एरिया फिर रहेगा ट्रैप जोन के लिए, यह है 21,870 का एरिया। तो बड़े वाले एरिया के अंदर एंट्री करने का फायदा है, छोटे वाले एरिया के अंदर एंट्री करने का फायदा नहीं रहने वाला। लेकिन ऊपर की साइड मार्केट के पास रेजिस्टेंस ये वाला रहेगा, जो जोन आज मार्केट ने बनाया है। ये वाला कौन सा है भाई? 22,430 का लेवल से लेके 450 का लेवल एक जोन है। 430-50 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक अपर साइड के लिए एक छोटी सी कॉल साइड स्कैल्पिंग ये रहेगी। अपर साइड 22,530 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा, यानी ऊपर की साइड 530। और मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल को ब्रेकआउट करे तो फिर मान सकते 22,600। अब बात आती है भाई ऊपर तो कोई लेवल ही नहीं है, खाली एरिया पड़ा है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई 530 है। तो 22,600 कैसे नोट कर लिया? 22,600 नोट इसलिए कर लिया, हम जाएंगे ऑप्शन चैन डाटा की तरफ, और 22,600 के लेवल पर हमें नजर आने वाली है वहां पर कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव। चलिए ऑप्शन चैन डाटा की तरफ चलते। 22,400 के लेवल पर देखें तो कॉल राइटिंग 95,000 की बिल्कुल नजर आई। इसके ऊपर 22,500 के लेवल पर 1,72,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, और 22,600 के लेवल पर देखें तो 1,11,000 की बड़ी कॉल राइटिंग। यानी जिस लेवल पर कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा, वो ऊपर साइड का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बड़ा जबरदस्त रहता है, यानी उस लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आने के आसार हो जाते हैं। एक रेजिस्टेंस हमारे पास कौन सा है? 22,430 का लेवल, क्योंकि 400 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। इसके अबाव देखें तो 22,530 का लेवल, क्योंकि 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। और रेजिस्टेंस के तौर पर 22,600 बड़ा जबरदस्त, क्योंकि कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव है। यानी अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे पास बिल्कुल बन रहा है। लेकिन नीचे की साइड देखें तो 22,300 के लेवल पर मार्केट 70,000 की पुट राइटिंग जरूर दिखा रहा है। कितनी अच्छी पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग के मुकाबले आपके सामने है, यानी पुट राइटर कम नजर आ रहे हैं। इधर से 22,200 के लेवल पर भी पुट राइटिंग मात्र 57,000 का नजर आया है, और 22,000 के लेवल पर देखें तो 65,000 की पुट राइटिंग हमें यहां नजर आई। तो सपोर्ट हमारे पास ठीक 22,220 काम करता हुआ नजर आ सकता है। और इसके नीचे जाएं तो
170 का लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। इसके नीचे बिल्कुल हम 21,940 की बात करेंगे बिल्कुल, क्योंकि टेक्निकल तौर से 22,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग पुट राइटिंग 22,000 के लेवल पे है और 21,940 एक टेक्निकल लेवल। तो पूरी तरह से हमारे पास दोनों तरफ की तैयारी होती हुई जरूर नजर आ रही है। इसके साथ हम एक रेशो और निकाल के चलेंगे, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करते हैं डिवाइड और इनका रेशो निकाल के चलेंगे, यानी पुट कॉल रेशो जो अभी निफ्टी का निकल के आ रहा है, इसको क्या करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना जरूरी, क्योंकि ये बड़ा काम आता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ पीसीआर रेशो के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और जब ये पीसीआर रेशो आ रहा है 0.70 का, यानी डाटा नेगेटिव नजर आ रहा है, यानी थोड़ी सी गिरावट के साथ मार्केट ओपन होने के संकेत के साथ क्लोजिंग हुआ है। लेकिन इसके साथ अगर हम जाएं बैंक निफ्टी की साइड, क्योंकि 500 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली है बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे, तो एक सपोर्ट लेवल पे यहां पर देखो मार्केट ने पूरा सपोर्ट लिया था इस लेवल पे काफी दिन, 1 2 3 4 5 6 दिन अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनाया था। ये वाला जोन यहीं पे सस्टेन कर लिया था इस बड़े ब्रेकआउट आने के बाद, ये ऐसे। तो ये लेवल कौन सा है, ये वो लेवल है जो मार्केट के लिए दीवार का काम करेगा। इस लेवल को हमने क्या कर रहे, ये लो ओरिजेंटल 47,200 आ गया, और ये लो 47,200 क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दीवार है, ये आपके सामने हिंदी में लिख के डाला गया है। ऐसा नहीं है कि अभी बता रहा हूं, पहले ही दिन में दोपहर को ही बता दिया था आपको। तो ये बाय एक तरह से 47,200 स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या रहेगा, सपोर्ट लेवल। लेकिन यहां पर हाई क्या लगाने की कोशिश की थी 6 मार्च को, 6 मार्च के हाई की बात करूंगा, कल के हाई के नहीं। 6 मार्च को हाई लगा था हमारे पास 48,150 का लेवल। तो इस लेवल को हम ऊपरी लेवल से क्या करेंगे, ये लो रेक्टेंगल जोन हमने बना लिया 150 का एरिया, ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम पे। यानी सीधी सी बात अगर हम देखें 47,200 अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो ये जितना बड़ा एरिया है, तेजी आई थी, एक खराब खत्म होता हुआ नजर आ सकता है, एक क्रैशिंग दिखा सकता है बाजार। तो ये एरिया की तरफ कल नजरें गाड़ के रखनी पड़ेगी। लेकिन इस एरिया की अगर हम लो को बात करें तो ये लो पॉइंट हमारे पास रहेगा 46,200, 1000 पॉइंट की मूवमेंट। तो भाई इसका असर तो फिर निफ्टी पड़ने वाला है, और फिर निफ्टी में भी मूवमेंट, बड़ा मूवमेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा, पुट का, वहां पर जीरो हीरो खेलने का मजा आ सकता है। नजर डाल के रखें कल इस लेवल पे, कल आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करेंगे इसका, फिर निफ्टी का हीरो जीरो के ऊपर। तो यहां पर मोमेंट देखें तो मार्केट बार बार ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, ये वाला जोन, ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लेवल 47,200 को बार बार रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आया। अब ऊपरी लेवल से जो ब्रेकडाउन गिरावट हमने देखने को मिली, बार बार एक रिजेक्शन के तौर पर प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। जिस जिस लेवल से मार्केट ने प्राइस एक्शन मूवमेंट दिखाया है वो अब हमारे पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का एरिया, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया, यानी पूरी तरह से मार्केट के पास ये वाला जोन एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इस जोन को हम करके चलेंगे पूरा रेक्टेंगल जोन के साथ मार्क करेंगे। ये आ गया हमारे पास पूरी तरह से, और इसके ऊपर देखें तो बैंक निफ्टी के पास ये वाला जोन बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इस लेवल को भी हम कर देते हैं, ये लो ओरिजेंटल लाइन आ गया हमारे पास। अब यहां पर थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक जो हम लेवल बना के चले हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास क्या काम करते हुए नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास एक जोन, थोड़ा सा डीपली जाएं तो मार्केट ने देखो बैंक निफ्टी ने, ऐसा नहीं है कि सीधा 46,200 मिलेगा, यहां पर मार्केट ब्रेकआउट लेता है, एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया, फिर एक ब्रेकआउट लेता है, फिर सपोर्ट बनाया, फिर ऐसे गया। जिस जिस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया ना, ये हमारे लिए इंट्राडे में काम आते हैं सपोर्ट। तो इन लेवलों को हम करेंगे एक तरह से 46,000, ये लो 47,000 के नियर है, 46,970 का एरिया। थोड़ा सा और इसके नीचे जाएं तो इस एरिया को भी हमने मार्क कर लिया जाए तो 46,550 के नियर आ रहा है। तो एक एक लेवल को हमने कर लिया मार्क, ताकि एक एक लेवल, एक एक स्कैल्पिंग को हम पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर सकें कि मार्केट के अंदर लेवल कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। तो अपर साइड से देखें, ये तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के अंदर रहने वाला है 48,150 का एरिया, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन इस लो पॉइंट को देखें तो सपोर्ट हमारे पास 47,200,
यानी 200 ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास सपोर्ट रहेगा 47,000 का एक छोटा सा लेवल, क्योंकि ये 46,970 लेवल है भाई, सीधा 47,000 नहीं मान लोगे, क्योंकि 47,000 पे पुट राइटिंग जरूर मिलेगी, लेकिन 970 टेक्निकल, 970 ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास नीचे की साइड 46,550 का एरिया सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। 550 के ब्रेकडाउन के बाद हम मान सकते हैं कि 46,200 मिलेगा। लेवल टू लेवल चलना मार्केट का सिनेरियो है, लेकिन ऊपर की साइड देखें तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 47,650 का लेवल बिल्कुल बना है, ये अपर साइड पर रेजिस्टेंस रहेगा। और बैंक निफ्टी में इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो कॉल वाले एक्टिव होते हैं, नजर आएंगे 47,950 की तरफ, 950 के बाद 150, ये ऐसे लेवल टू लेवल, ऐसा नहीं है कि सीधा ही 46,200 मिलेगा भाई, लेवल टू लेवल की गिरावट आती है, ऐसे नहीं आती सीधे तौर पर, बस इन लेवलों के अकॉर्डिंग कहाँ कितना एरिया कॉल वालों का है, कितना एरिया पुट वालों का, बड़ा सिंपल हम समझ पा रहे हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो मार्केट के पास 47,500 के लेवल पर 1,57,000 की बड़ी कॉल राइटर नजर आई है। 47,700 और 800 के लेवल पर देखें तो 1,27,000, 1,91,000 और 900 के लेवल पर 1,23,000 और 48,000 के लेवल पर 3,28,000 की बड़ी राइटिंग, 48,100 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त, यहां पर 200 के जोन पर भी 1,17,000 की कॉल राइटर नजर आ रहा है, यानी एवरेज स्ट्राइक पर अगर हम देखें बड़ी मैसिव राइटर बन चुका है कॉल राइटर। तो ऐसे में हमारे पास रेजिस्टेंस जो हमने टेक्निकल तौर पर देखा है वो हमारे पास बड़े जबरदस्त स्ट्रॉन्ग बनते नजर आएंगे, ठीक 47,650 का एरिया। इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो मार्केट के पास 47,950, क्योंकि 48,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, 700 के लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई है, और इसके अबाव देखें तो 48,200 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग, यानी 48,150 मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम, ये क्योंकि 48,200 के लेवल पर कॉल राइटिंग बड़ी मैसिव। नीचे की साइड देखें तो मार्केट 47,000 के लेवल पर और 47,200 के लेवल पर 80,000 की पुट राइटिंग, 47,000 के लेवल पर 1,09,000 की पुट राइटिंग, जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं नीचे की साइड, यानी ठीक मार्केट के पास 47,200, इसके नीचे जाएं तो 47,000 का लेवल, और इसके नीचे अगर हम जाएं तो मार्केट के पास 46,500 का लेवल मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। तो ये नीचे की साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट एरिया जरूर बन रहा है, लेकिन इन सबके साथ हमारे पास अगर हम देखें ये डाटा के अकॉर्डिंग, यानी जो यहाँ पर पुट का टोटल होता है और इस साइड होता है हमारे पास ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को हम करेंगे डिवाइड और एक रेशो निकल के आता है, ये पुट कॉल रेशो, और इस अभी जो पुट कॉल रेशो निकल के आ रहा है यानी पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का बड़ा ही खतरा, पूरी तरह से बियरस मोड दिखा रहा है। पीसीआर रेशो 0.67 का रेशो नजर आ रहा है यहाँ पर बैंक निफ्टी की साइड, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल सपोर्ट काम कर सकता है 47,200, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी के बाद दोबारा से सेल ऑन राइज हावी होता हुआ नजर आएगा बैंक निफ्टी के लिए। तो 47,200 पर बड़ी नजरें रखनी पड़ेगी कल के सेशन के लिए बैंक निफ्टी के ऊपर।